अनूठी अद्भुत है। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा, देशद्रोही कहलाएगा। हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते, ये नकली गुरु। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या महाकुंभ स्नान करने से कोई लाभ होता है या नहीं। तो आज की इस डिबेट में हमने दो संतों को लिया है। एक है देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। और किसकी बात सही है इसका फैसला जनता करेगी। तो सबसे पहले जानते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के विचार। कुंभ में जाने का क्या लाभ है? अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नाने तत्फलम। अश्वमेध सहस्त्राणि, सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ करो, वाजपेय शतानि च, उससे भी अधिक आप वाजपेयी यज्ञ करो, और 1,00,000 पृथ्वी की परिक्रमा करो, पूरे पृथ्वी की। इसमें जितना फल मिलता है, इसमें जितना फल मिलता है उतना ही फल कुंभ के समय प्रयागराज में स्नान करने से मिल जाता है। उतना ही फल किसमें मिल जाता है माय डियर? अश्वमेध सहस्त्रों यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ करो, सहस्त्र यज्ञ कितने भी कर लो, और 1,00,000 पृथ्वी की परिक्रमा करो। उसका जो फल 1,00,000 कर पाओगे, 1,00,000 पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, उतना सब फल कुंभ के स्नान मात्र से प्राप्त हो जाता है। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। कहीं पर आप देखते हो इन भ्रमित किए हुए अज्ञानी ऋषि संतों के द्वारा के फलाने स्थान पर कुंभ का पर्व होगा, वहां पर भी लगेगी, पर भी वो है इनकी 1 घंटा 1.5 घंटा स्नान का समय निर्धारित करते हैं किसी सरोवर तालाब या दरिया में, कि उसमें जो स्नान कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये कर रखा है ना ऐसा जुल्म। वहां बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर्क होता है। कैसे होता है? एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर ये पर्व भी लगी थी। कुंभ के पर्व के ऊपर स्नान का समय निर्धारित किया था इन्होंने। वहां पर ये सभी त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक, ये गिरी, पुरी और नागा, वैष्णो, ये कनपाड़े नाथ और बिना कनपाड़े, ये सारे वहां इकट्ठे हो गए स्नान के लिए। स्नान करने का जब समय आया, वहां क्या होता है, गिरी अलग ग्रुप में, पुरी अपने न्यारे ग्रुप में, नागा अलग से इकट्ठे हो जाते हैं, वैष्णो अलग से इकट्ठे हो जाते हैं। वहां से फिर स्नान करने के लिए चलते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे। सबसे पहले नागा चले गए ऊपर भी नहाने के लिए, पर भी लेने मोक्ष प्राप्ति के लिए बेड़ा पार कराने गए थे नागा। सबसे पहले पैर की पैड़ियों पर खड़े हो गए स्नान करने के लिए। पीछे से आगे ये सतगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णो साधु आए। उन्होंने कहा, अरे नागाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ, अभी स्नान नहीं करना तुमने। वो तैयारी पकड़ रहे थे स्नान करने की। नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र तक भी नहीं तन पर रखते, हमको नी इच्छा फिरते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णु साधुओं ने कहा कि तुम बाहर आ जाओ नागो, तुम काहे के श्रेष्ठ हो? तुम नहाते ना धोते, राख लपेटे फिरते हो, सरड फड़ तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो? बाहर आओ, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात का दुख माना उन्होंने, नागाओं ने, और दोनों आपस में झगड़ा शुरू हो गया। वैष्णु साधुओं का, सतगुण विष्णु के उपासकों का, और तमगुण शिव जी के उपासक नागाओं का आपस में लठ बाज गया, झगड़ा हो गया। और वहां लगभग 25,000 ये त्रिगुणोपासक कटका मर गए वहां पर भी लेन गए थे। बेड़ा पार करान हो गया, बेड़ा गर्क। तो यहां परमात्मा कहते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी
जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वाजा करद चलावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं। और जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा, और ये जग में संत को आवे हैं। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वाजा तेग चलावे हैं। और की पैड़ी कहें भगवान का स्थान कहो, भगवान की छाती पर ये कुकर्म कर दिया, 25,000 कटका मर गए। लेली पर भी टिंडे वहां पर, ये है इनके तीर्थ स्थान नाने के। और किसी को मना करता है तो इन्होंने हमारी तो भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। अरे ये कोई भावना हुई? अब जैसे कोई बालक, कोई बिजली का तार टूटा पड़ा है, उसमें स्पार्किंग हो रही है, बच्चा उसको आतिशबाजी जानकर पकड़ने जा रहा है, और कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसको देख रहा है, उसको भागकर उठाकर उस बच्चे को उसकी जान बचा देता है। बच्चा रोता है क्योंकि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। वो तो उसको पकड़ना चाहता था, और उसको पता था उस भद्र पुरुष को कि ये मर जाएगा, तो उसकी भावनाओं को वहां ठेस पहुंचाना अनिवार्य था। तो इस दास का उद्देश्य यही है। इसको अगर तुम ठेस मानते हो तो ठेस सही, पर तुम्हारी जान बचेगी ना, सारी बिरान मट्टी होगी आपकी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करके। तो यहां क्या बताते हैं? चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे।